कच्चा दूध मतलब बिना पाश्चुरीकृत किया हुआ दूध सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यह दूध सीधे गाय, भैंस या अन्य जानवरों से निकाला जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं होती। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार बना सकते हैं। ये बैक्टीरिया दूध में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं और बिना पाश्चुरीकरण के इन्हें हटाया नहीं जा सकता। ये बैक्टीरिया स्पेशली बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इन समूहों की इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, जिससे वे आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। कच्चा दूध पीने से उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार आ सकता है। ये लक्षण अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जो कच्चे दूध में पाए जाते हैं। कभी कभी तो ये बैक्टीरिया जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। गंभीर मामलों में ये इन्फेक्शन, सेप्सिस या अन्य जानलेवा स्थितियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए कच्चा दूध पीने से बचना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित विकल्प चुनें। पाश्चुरीकृत दूध, जिसमें खराब बैक्टीरिया नहीं होते, एक सेफ ऑप्शन है। पाश्चुरीकरण एक प्रोसेस है जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा किया जाता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इस दूध को पीने से आपको और आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। पाश्चुरीकृत दूध न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। पाश्चुरीकृत दूध से बने अन्य डेयरी उत्पाद भी सुरक्षित होते हैं, जैसे कि पनीर, दही और मक्खन। ये सभी उत्पाद हमारे दैनिक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। जब भी आप दूध या डेयरी उत्पाद खरीदें, तो यह सुनिश्चित करें कि वे पाश्चुरीकृत हैं। लेबल को ध्यान से पढ़ें और केवल सुरक्षित उत्पादों का ही सेवन करें। पाश्चुरीकृत दूध के कई फायदे हैं। यह न केवल बैक्टीरिया से मुक्त होता है, बल्कि इसमें विटामिन और मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। इसलिए अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए पाश्चुरीकृत दूध का ही सेवन करें। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है स्वस्थ रहने का। याद रखें, स्वस्थ जीवन के लिए सही विकल्प चुनना बहुत जरूरी है। पाश्चुरीकृत दूध पिएं और सुरक्षित रहें। साल्मोनेला एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कच्चे दूध में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। इससे साल्मोनेलोसिस नाम की बीमारी होती है। यह बीमारी पेट और आंतों को प्रभावित करती है और इसके कारण व्यक्ति को बहुत परेशानी हो सकती है। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त और उल्टी। ये लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 6 से 72 घंटे बाद दिखाई देते हैं और 4 से 7 दिनों तक रह सकते हैं। साल्मोनेला की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण व्यक्ति को कमजोरी और थकान महसूस होती है, जिससे कमजोरी और थकान होती है। ये स्थिति विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकती है। कभी कभी तो ये जानलेवा भी हो सकता है। गंभीर मामलों में व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है और इंट्रावेनस फ्लूइड्स की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उन्हें साल्मोनेला होने का ज्यादा खतरा होता है। इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए कच्चे दूध और उससे बनी चीजों से दूर रहना चाहिए। कच्चे दूध को उबालकर पीना चाहिए ताकि उसमें मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों को सही तरीके से स्टोर और हैंडल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाथों की सफाई, किचन की सफाई और खाने को सही तापमान पर पकाना साल्मोनेला संक्रमण से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। हमेशा खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं और किचन की सतहों को नियमित रूप से साफ करें। खाने पीने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप खाद्य सुरक्षा गाइड PIH सकते हैं या किसी वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। इन सभी उपायों को अपनाकर आप और आपका परिवार साल्मोनेला संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ई कोलाई भी एक खतरनाक बैक्टीरिया है जो कच्चे दूध में पाया जाता है। यह हमारे पेट की आंतों को बीमार कर देता है। ई कोलाई से पेट में मरोड़, दस्त, जिसमें खून भी आ सकता है, उल्टी और बुखार हो सकता है। कभी कभी तो इससे किडनी भी खराब हो सकती है। ई कोलाई से बचने के लिए कच्चा दूध और उससे बनी चीजें न खाएं। हमेशा साफ सफाई रखें और खाना खाने से पहले हाथ अच्छे से धोएं। लिस्टेरिया एक और बैक्टीरिया है जो कच्चे दूध में होता है।
इससे लिस्टेरियोसिस नाम की बीमारी होती है। यह बीमारी गर्भवती महिलाओं, नए जन्मे बच्चों और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को लिस्टेरियोसिस से गर्भपात, समय से पहले बच्चे का जन्म या जन्म के समय बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। लिस्टेरिया से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को कच्चा दूध और उससे बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। सेक्शन 5, कच्चे दूध में बैक्टीरिया का पनपना। कच्चा दूध बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, उनसे बैक्टीरिया जल्दी बढ़ते हैं। दूध निकालते समय, उसे रखते समय और जमा करते समय अगर साफ सफाई नहीं रखी गई तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। भले ही गाय स्वस्थ दिखे, लेकिन उसके दूध में भी खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसलिए कच्चे दूध को सुरक्षित मानना गलत है। सेक्शन 6, देर से दिखने वाले लक्षण, एक गंभीर समस्या। कच्चे दूध से जो बीमारियां होती हैं, उनके लक्षण कई दिनों या हफ्तों बाद भी दिखाई दे सकते हैं। इस देरी की वजह से बीमारी का पता लगने और इलाज में देर हो सकती है, जिससे परेशानी भी आ सकती है। इसके अलावा जब तक लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक बीमार व्यक्ति दूसरों को भी बीमार कर सकता है। इसलिए कच्चे दूध से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए पाश्चुरीकृत दूध ही पीना चाहिए। कच्चे दूध में कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं, जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इनमें से कुछ बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं कि वे जानलेवा भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ई कोलाई, साल्मोनेला और लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया कच्चे दूध में पाए जा सकते हैं। ये बैक्टीरिया पेट में संक्रमण, दस्त, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि कच्चा दूध पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन यह एक गलत फहमी है। कच्चे दूध में मौजूद हानिकारक जीवाणु और वायरस स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणु और वायरस नष्ट हो जाएं। इस प्रक्रिया से दूध सुरक्षित हो जाता है और इसे पीने से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होती। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए कच्चा दूध विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। इन लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है और बीमारी की गंभीरता भी अधिक हो सकती है। इसलिए इन समूहों को विशेष रूप से पाश्चुरीकृत दूध का ही सेवन करना चाहिए। कच्चे दूध से होने वाली बीमारियों के लक्षण कई बार इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि हल्का बुखार, पेट दर्द या दस्त। लेकिन अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो यह एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दें। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी पाश्चुरीकृत दूध का ही सेवन करें और कच्चे दूध से बचें। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे परिवार और समाज के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए पाश्चुरीकृत दूध का ही चयन करें। सेक्शन 7, कच्चे दूध के अन्य जोखिम। कच्चे दूध में बैक्टीरिया के अलावा और भी कई नुकसान हैं। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व कम होते हैं, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कच्चे दूध से एलर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों को दूध में मौजूद प्रोटीन से एलर्जी होती है, जो कच्चे दूध में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए कच्चा दूध पीने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सेक्शन 8, पाश्चुरीकृत दूध, एक सुरक्षित विकल्प। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक खास तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि सारे खराब बैक्टीरिया मर जाएं। पाश्चुरीकरण से दूध के पोषक तत्वों पर कोई असर नहीं पड़ता और यह दूध को पीने के लिए सुरक्षित बनाता है। पाश्चुरीकृत दूध सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित है और यह कच्चे दूध से कहीं ज्यादा अच्छा विकल्प है। सेक्शन 9, विशेषज्ञों की सलाह, पाश्चुरीकृत दूध अपनाएं। डॉक्टर कभी भी कच्चा दूध पीने की सलाह नहीं देते। वे हमेशा पाश्चुरीकृत दूध पीने को कहते हैं क्योंकि यह सुरक्षित और सेहतमंद होता है। पाश्चुरीकृत दूध में बैक्टीरिया वाला कोई खतरा नहीं होता, इसलिए यह आपको और आपके परिवार को बीमारियों से बचाता है। अपने और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमेशा पाश्चुरीकृत दूध पिएं। सेक्शन 10, सुरक्षित दूध पीने के लिए सुझाव। हमेशा पाश्चुरीकृत दूध ही खरीदें। दूध को फ्रिज में रखें और जब तक लिखा है उस डेट से पहले ही पी लें। दूध के बर्तनों को अच्छी तरह साफ करें। दूध गर्म करते समय उसे पूरा उबलने दें।
इन आसान सुझावों को मानकर आप दूध से होने वाले नुकसान से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। सेक्शन 11 अस्वीकरण। यह जानकारी सिर्फ आपको बताने के लिए है और यह किसी भी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। अगर आपको कोई सेहत संबंधी समस्या है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके।